मैं ये जानकर पूरी तरह सन्न रह गई कि मेरा पति असल में एक बिल्ली के साथ धोखा कर रहा था। उन्होंने बस एक किस शेयर किया था, लेकिन उसी पल वो बिल्ली एक खूबसूरत औरत में बदल गई। उन्हें साथ देकर मैंने कोई हंगामा नहीं किया। इसके बजाय मैंने इंतजार किया कि कब मेरा पति बिजनेस ट्रिप पर जाए और चुपके से उस बिल्ली को वेट के पास ले जाकर उसका ऑपरेशन करवा दिया। मैं ये पक्का करना चाहती थी कि ये दोनों कभी बच्चे पैदा न कर सकें। दरअसल मेरे पिछले जन्म में मेरे पति ने बेरहमी से एक जादूगर को बुलाकर मेरी आत्मा को उस बिल्ली दानव के साथ बदलवा दिया था, ताकि वो हमेशा इंसानी रूप में रह सके। लेकिन आखिर में उस दुष्ट औरत ने मेरा शरीर ही छीन लिया और मेरी मौत रहस्यमयी तरीके से हो गई, बिना किसी सच्चाई के सामने आए। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं उसी दिन पर वापस आ चुकी थी जब मेरा पति मुझे दूध में झड़ देने वाला था। इस बार मैंने दिखावा किया कि मैंने सारा दूध पी लिया और जैसा मैंने सोचा था उसी रात वो चुपके से उस बिल्ली दानव से मिलने चला गया जो इंसानी रूप में थी। मैंने जानबूझकर दरवाजा खटखटाया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला बिल्ली दानव घबरा गई और तुरंत मेज के नीचे छुप गई। मेरा पति जल्दी से लैपटॉप खोलकर काम करने का नाटक करने लगा और मुझे बहलाने लगा, ये पूछते हुए कि क्या मुझे कोई बुरा सपना आया था। लेकिन मैंने जानबूझकर उस बिल्ली दानव के हाथ पर पैर रख दिया। जब तक मुझे खून नहीं दिखा मैं वहाँ से नहीं हटी। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में मरने से ठीक पहले मुझे सच्चाई पता चल गई थी। वो बिल्ली दानव मेरा शरीर हासिल करना चाहती थी, लेकिन इसके लिए उसे 3 नियमों का पालन करना पड़ता था। पहला नियम, हर रात इंसान में बदलने से पहले उसे कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। अगर ये नियम टूटता तो उसकी एक जान चली जाती। जब तीनों नियम टूट जाते तो वो सिर्फ मेरा शरीर पाने में नाकाम नहीं होती, बल्कि उसी अनुष्ठान के दौरान उसकी मौत हो जाती। अब मेरे पास इस धोखेबाज जोड़ी से बदला लेने का तरीका था और मेरे पति को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका राज खुल चुका है। वो तो मेरे सामने ही उस बिल्ली को प्यार से गले लगाता था। मैं बस ठंडी हंसी हंस देती थी। जैसे ही वो गया मैं फिर से उस बिल्ली दानव को वेट के पास ले गई और उसका ऑपरेशन करवा दिया। जब तक मेरा पति वापस भागकर आया सब कुछ हो चुका था। वो गुस्से से पागल हो गया और मुझ पर चिल्लाने लगा। मैंने मासूम बनते हुए कहा कि ये सब बिल्ली की भलाई के लिए है। मैंने समझाया कि इससे कई बीमारियों से बचाव होता है। वो बस दांत पीसकर रह गया क्योंकि उससे उस अनुष्ठान को पूरा करना था। गुस्से में उस बिल्ली दानव ने मेरा हाथ खरोंच दिया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बस मुस्कुराती रही क्योंकि उसने अभी दूसरा नियम तोड़ दिया था। जिस इंसान का शरीर वो चाहती थी उसके खून से उसका संपर्क नहीं होना चाहिए। अब उसके पास सिर्फ एक ही जान बची थी। आखिरी नियम, अनुष्ठान के दौरान वो मेरे जैसे कपड़े नहीं पहन सकती थी। इसलिए मैंने जानबूझकर अपनी ड्रेस एक ऐसी जगह रख दी जहाँ वो साफ दिखाई दे। मुझे उसकी जलन भरी फितरत का पता था। वो किसी भी हालत में सगाई की पार्टी में मुझसे कम नहीं दिखना चाहती थी और हुआ भी वही। ड्रेस देखते ही वो जलन में पागल हो गई और उसे फाड़ डाला। समारोह नजदीक था, नया कपड़ा लेने का वक्त नहीं था। मेरा पति जो आत्मा बदलने के अनुष्ठान को टालना नहीं चाहता था, उसने उस फटी हुई ड्रेस को ही बिल्ली दानव के लिए ठीक करने का सुझाव दिया। उसने कहा कि मेरे कपड़े वैसे ही ठीक हैं। मैंने बिना झिझक हामी भर दी, ये सोचकर कि ये ड्रेस तो वैसे भी उसके अंतिम संस्कार के लिए थी। सगाई के समारोह में मुझे अपनी आत्मा पर एक जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ और मैंने अपने पति के चेहरे पर जीत की मुस्कान देखी। मेरा प्लान था जैसे ही बिल्ली दानव मरेगी मैं सबके सामने सगाई तोड़ दूंगी, उसके सालों के षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दूंगी और उसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। लेकिन जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ मेरा दिल बैठ गया। बिल्ली दानव को सामने लाया गया और उसने वो ड्रेस पहनी ही नहीं थी। तीसरा नियम टूटा ही नहीं था। अगर वो नहीं मरेगी तो मरने वाली मैं हूँ।